हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, अलग अलग विद्यालयों से बम्पर भर्ती निकल कर आ रही है और तो इसी से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। लेकिन इसमें आपको आवेदन करने के लिए 100 रुपये फ़ीस चार्ज देना पड़ेगा। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, कोई एग्ज़ाम तो वैसे होगा नहीं, तो किस प्रकार से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। पुलिस पब्लिक स्कूल दिल्ली की तरफ से, यानी जॉब लोकेशन आपका दिल्ली है, तो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो इसकी अलग अलग ब्रांच है और इसमें 3 ब्रांच से निकलकर वैकेंसी आई है। तो हम जो है एक बार इसकी डिटेल देख लेते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग एकेडमी एंड नॉन एकेडमी पोजीशन। तो टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो है 3 ब्रांच से आई, तो तीनों का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिया गया है, तो आप इसको ज़रूर देख लें। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और जिस ब्रांच पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर इसका एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं, क्योंकि हर ब्रांच का अपना अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। ये तो कंबाइंड है, मतलब जो आपका ये नोटिफिकेशन है ये कंबाइंड है, बट एप्लीकेशन अलग अलग दिया गया है। तो चलिए एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सफदरजंग एनक्लेव ब्रांच की तरफ से ये वैकेंसी है, जिसमें कि पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, लीगल स्टडीज़ एंड टीजीटी साइंस बायोलॉजी, टीजीटी योगा और लाइब्रेरियन सीनियर स्कूल, टीजीटी मैथमेटिक, टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल और पीआरटी म्यूज़िक में वोकल, एंटिटी टीचर, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, नर्स और असिस्टेंट लाइब्रेरियन प्राइमरी के लिए। बाकी नर्स की पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, आया की पोस्ट है और एस्टेट ऑफिसर की पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, क्ले मॉडलिंग की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है। तो कुछ पोस्ट इसमें जो है फुल टाइम है, कुछ पार्ट टाइम है। तो जो पार्ट टाइम है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जिम्नास्ट वगैरह, टीक बोंडो, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, ये जो जॉब्स हैं वो पार्ट टाइम जॉब्स हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, एक बार उसकी डिटेल पहले ध्यान से ज़रूर देख लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। और ये दूसरी ब्रांच से वैकेंसी है, एनपीएल किंग्स वे कैंप ब्रांच। तो इसमें पीजीटी केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी सोशियोलॉजी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी आर्ट्स एंड टीजीटी साइंस, टीजीटी इंग्लिश एंड हिंदी, टीजीटी मैथ्स, पीआरटी इंग्लिश और लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, नर्स, स्पेशल एजुकेटर, असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो ये सारी जो पोस्ट है आपकी, ये एनपीएल किंग्सवे कैंप ब्रांच में है। बाकी इसी में पार्ट टाइम जॉब्स भी हैं, तो एक बार हम इसे भी कवर करते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स हैं पीजीटी इंग्लिश एंड हिंदी, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी म्यूज़िक, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी साइकोलॉजी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस और बास्केटबॉल कोच, योगा कोच, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक वेस्टर्न एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक इंडियन, टीक वोंडो, स्केटिंग, डांस टीचर। तो ये सारी वैकेंसी जो है ये पार्ट टाइम है। और अगली ब्रांच से वैकेंसी है वजीराबाद डीपीए ब्रांच। तो इसमें नर्सरी की पोस्ट है, पीआरटी इंग्लिश की पोस्ट है, टीजीटी संस्कृत की, स्पेशल एजुकेटर की, पीआरटी जनरल, पीआरटी म्यूज़िक, टीजीटी सोशल स्टडी एंड ऑफिस असिस्टेंट। ये फुल टाइम है। बाकी पार्ट टाइम टीचर कोचिस वगैरह के लिए डांस टीचर, टेबल टेनिस, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक एंड क्ले मॉडलिंग एंड टीक वोंडो। तो ये सारी जो है पार्ट टाइम है। अब क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बारे में बताया गया है, क्वालिफ़िकेशन एज़ पर डीओई नॉर्म्स। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन के बारे में जो है डिटेल नोटिफिकेशन तो नहीं दिया गया है, बट फिर भी मैं एक जो मतलब
थोड़ा सा आइडिया होता है, वो मैं आपको अभी बता दूंगी आगे कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आगे इसमें बताया गया है अप्लाई विद इन 10 days ऑन प्रेस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल एट द रिस्पेक्टिव स्कूल ऑफिस ऑन ऑल वर्किंग डेज। तो इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा और स्कूल जाकर आपको आवेदन करना होगा, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप भर लें और भरकर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी हैं आपके फ़ोटोकॉपी उसको सेल्फ अटैच्ड कर लें, साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कर लें। तो आपको एक एनवलप में रख के आपको स्कूल के ऑफिस में जमा कराना होगा और वर्किंग डे के दिन आपको जाना होगा 10:30 से और 1:30 बजे के बीच में आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, तभी आपको सबमिट करना है। बाकी आपका जो पेमेंट है वो 100 रुपीज़ आपका पेमेंट लगेगा एंड कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव वेबसाइट। तो वेबसाइट पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है वो आप डाउनलोड कर लें। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो बाकी मैनेजमेंट का ये अधिकार है कि वो जो है इस वैकेंसी को कैंसिल भी कर सकता है, पोस्ट को चेंज भी कर सकता है। तो इसके लिए जो है आप उन्हें कुछ नहीं कह सकते, कोई ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में सारी पोस्ट की डिटेल वगैरह दी गई। तो एक बार मैं जो इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसका थोड़ा मेन पॉइंट को कवर कर देती हूँ। पीजीटी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी के लिए बहुत सारे विषयों के लिए वैकेंसी है। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपका होना चाहिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट हो एमएससी कोर्स वगैरह ऑफ रीजनल कॉलेज। कंसर्न सब्जेक्ट में आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो और मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% अंकों के साथ विद कंसर्न सब्जेक्ट में। तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने मास्टर डिग्री किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोई सी भी हो सकती है, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड कंपलसरी होना चाहिए, तो बीएड वाले कैंडिडेट ही अप्लाई करें। कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह की आपके पास नॉलेज हो। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी वगैरह से आपने किया हुआ या फिर बीई और बीटेक एनी स्ट्रीम से किया हुआ हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में किया हुआ हो, तो ये आपने किया है तो आप जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आगे देखते हैं हम टीजीटी की पोस्ट के लिए, तो उसमें भी अलग अलग विषयों के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी है। तो उसके लिए आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स हो किसी रीजनल कॉलेज से 50% अंकों के साथ, या फिर बैचलर डिग्री हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है आपका। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विषय कोई सा भी हो सकता है, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, तो कोई सा भी विषय हो सकता है। टीजीटी की पोस्ट होती है तो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई आप होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे है पीआरटी की पोस्ट। तो पीआरटी की पोस्ट के लिए आपका 12th पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और साथ ही साथ आपका जो है 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का। और पीआरटी की पोस्ट है तो सीटेट पेपर 1 आप क्वालिफाई होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर पीआरटी म्यूज़िक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट हो, यानी 12th पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और आपने जो है म्यूज़िक में आपने डिग्री बैचलर डिग्री किया हुआ हो, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार से नर्सरी टीचर की पोस्ट के लिए आपने 12th पास किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, और 2 ईयर का जो नर्सरी टीचर का डिप्लोमा होता है वो आपने किया हुआ हो, मतलब किसी भी नाम से हम उसे जैसे जानते हैं, जैसे प्री स्कूल एजुकेशन हो गया, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो गया, लेकिन वो 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी पोस्ट हैं, तो सबके लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन दिया गया है। जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लेवल पर। तो अगर प्राइमरी लेवल पर है तो आपका 50% अंकों के साथ बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या फिर बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अगर आप जो है स्पोर्ट्स कोच वगैरह के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ हो ग्रेजुएशन इन कंसर्न फील्ड में, तो कंसर्न फील्ड में आपने ग्रेजुएशन या फिर डिग्री या डिप्लोमा वगैरह किया हुआ हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
स्पोर्ट्स कोच वगैरह के लिए। योगा कोच हो गया, योगा कोच के लिए आपने ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट या इसके इक्विवेलेंट और 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा, तो यह आपके पास होना चाहिए। आर्ट्स कोच है तो आर्ट्स कोच एंड आर्ट्स इंस्ट्रक्टर के लिए आपने डिग्री या डिप्लोमा किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन वगैरह से या यूनिवर्सिटी वगैरह से किया हुआ हो तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। डांस कोच वगैरह का हो गया तो इसके लिए आपने डिग्री या डिप्लोमा किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो। डॉक्टर की पोस्ट है तो MBBS वगैरह आपने किया हो। नर्स के लिए आपने नर्सिंग में डिप्लोमा किया हुआ हो। तो ये सारा अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया। उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल नहीं दी थी तो लेकिन मैंने फिर भी आपको मेन पॉइंट थोड़े से बता दिए हैं। काउंसलर की पोस्ट है तो उसके लिए आपका BA या BSc साइकोलॉजी में किया हुआ हो विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, तो ये आपने किया हुआ हो और आपको इसमें नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस हो, प्लेसमेंट ब्यूरो का एक्सपीरियंस वगैरह हो, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट होती है तो प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी यानी एलिमेंट्री लेवल पर तो 12th पास होना चाहिए और 2 ईयर का DED स्पेशल एजुकेशन का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो है डिटेल दी गई है। स्पेशल एजुकेटर के लिए जो सीनियर और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर तो आपका ग्रेजुएट विद BEd स्पेशल एजुकेशन हो या फिर BEd जनरल हो और 1 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग बहुत सारी पोस्ट है और काफ़ी सारी पोस्ट है, सबको कवर किया गया है। तो ये मैंने आपको जो है छोटी सी शॉर्ट में थोड़ा डिटेल बता दी है और आप जो है मतलब आपको ये कहाँ जाकर ये नोटिफिकेशन मिलने वाला है तो एक बार हम वो देख लेते हैं। आएंगे तो स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ आपको ये पॉइंट्स कुछ नज़र आएंगे, होम, यूज़फुल लिंक एंड वैकेंसी। तो ये जो आपको डार्क में लिखा हुआ वैकेंसी का ऑप्शन आ रहा है, इसी में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप अलग से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। जैसे आप पार्ट टाइम स्टाफ के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे और अगर टीचिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कर रहे हैं तो डाउनलोड यहाँ से करेंगे। एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखेंगे। तो मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका डाउनलोड फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। और मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी डिटेल दे दी है। तो इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।